नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने दोस्तों 1080 तक क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए हैं पिछली वीडियो में। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो ये 1919 में चलाया गया। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चलाया गया था 1919 में। और 1919 में बहुत सारी घटना हुई थी। एक 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1919 में भारत का गवर्नर जनरल था वायसराय कौन था? वो था चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे बात करते हैं, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सरकार को लगान ना देना। ठीक है, तो अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? सरकार को लगान ना देना। आगे है भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। ये बैरकपुर छावनी जो पुलिस छावनी थी वहाँ का एक सैनिक था। ठीक है, मंगल पांडे। तो बैरकपुर फिलहाल में मेरठ में पड़ता है। ओके, आगे बात करते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये बैरकपुर में प्रारंभ हुआ था, मेरठ में। ठीक है, मेरठ अपना यूपी में जिला मेरठ है। ओके, तो इस समय जो 1857 जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग थे। ओके, आगे बात करते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था सबसे पहले। ठीक है, बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था कानपुर में। ओके, याद रखना, कानपुर में तात्या टोपे, ये पूछा जाता है। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये हिंदू मुस्लिम एकता। उस जब ये विद्रोह हुआ था 1857 का, उस समय कोई ये नहीं सोच रहा था मैं हिंदू मुसलमान हूँ। वहाँ उस समय हिंदू मुस्लिम की एकता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये इम्पोर्टेंट थी उस 1857 के युद्ध की विशेषता थी, विद्रोह की विशेषता, कि उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत देखी गई थी। ओके, सब लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जो चर्बी वाले कास्तूरों का प्रयोग, तो चर्बी वाले कास्तूरों का प्रयोग होता था। इंग्लैंड ने क्या काम किया था? इंग्लैंड सरकार ने जो कारतूस होते हैं ना, उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का जो खोल होता है कास्तूर का, वो बनाना प्रारंभ कर दिया था। वही आप जानते ही हो, गाय जो है हिंदू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजनीय पशु है, और ऐसे ही मुस्लिम लोग सुअर को मानते हैं। आगे बात करते हैं, बेगम हजरत महल किस स्थान पर थी? तो बेगम हजरत महल जो थी ना 1857 के विद्रोह में, वो थी आपका लखनऊ में। ठीक है, 1857 लखनऊ अपनी यूपी की राजधानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी वो एक्टिव थी। आगे बात करते हैं तो आगे बात कर लेते हैं हम, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका। ओके, आगे बात करते हैं, बिहार में 1857 के जो विद्रोह हुआ था, बिहार में कौन एक्टिव थे? बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी को हो गई थी। आगे 1858 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब के नाम से क्या बात याद आ रही है? मिर्जा गालिब जो हैं इनको हम कव्वाली का जनक भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा था? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्ण योजनाओं का ना होना इस कारण असफल रहा था। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद को आपातकालीन हेडक्वार्टर। आगे, गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर में गडकारी विद्रोह हुआ था। ठीक है, गडकारी विद्रोह। आगे बात करते हैं,
आगे बात करते हैं, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था 1857 के विद्रोह को। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून, जो बर्मा है ना, बर्मा में रंगून की राजधानी थी पहले, बर्मा की राजधानी थी रंगून, तो वहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था, कैद करके रखा था अंग्रेजों ने। आगे, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसके लिए कहा था? लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। उन्होंने ये कहा था जो भारतीय क्रांतिकारियों में वो अकेली, उसमें अकेली ये मर्द है। ओके, ग्वालियर में एक्टिव थी आगे झांसी में, ठीक है। आगे 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल व चपाती जो 1857 ईस्वी का चिन्ह दिया गया था, कमल व चपाती को, ठीक है। आगे, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ओके। आगे, किस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ये कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर कहाँ पर? बिहार में ये एक्टिव थे, ठीक है। जगदीशपुर के राजा थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 9 मई 1858 को। आगे बात करते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी मंगल पांडे को फांसी। 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को याद रखना, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कहाँ से एक्टिव थे ये? बैरकपुर, मेरठ। ओके। आगे, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ किसने लिखा था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है किसमें? आनंद मठ में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं? किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ये कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ठीक है। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था। और जो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। अंतिम मुगल शासक थे। इनको कैद करके अंग्रेजों ने कहाँ पर ले गए थे? अंग्रेज रंगून में, ठीक है। आगे बात करते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का कहाँ से थे एक्टिव? ये कानपुर थे, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।